हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 12.3 एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और इस वीडियो के बाद ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। और इसमें लॉन्ग डिवीज़न भी बताया गया है, लॉन्ग डिवीज़न जो आगे की क्लासों के लिए। तो लॉन्ग डिवीज़न नहीं, एज ए डायरेक्टेड करेंगे हम लोग, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यूजिंग फैक्टर मेथड लिखा हुआ है, डिवाइड, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न से देखिए, लॉन्ग डिवीज़न से कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ठीक है। तो हम लॉन्ग डिवीज़न यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो एज डायरेक्टेड को तो चलिए कोई बात नहीं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो मेथड आप सीख सके हो उस मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ लॉन्ग डिवीज़न की बात की गई है तो इसको हम बहुत अच्छे से लगाएंगे और बहुत ध्यान से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जिसको डिवाइड करना है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। और जो जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रफ वर्क मैं साथ में आपके करूँगा ये आपको आना चाहिए। बिना इस रफ वर्क के आपको ये अच्छे से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। और इस रफ वर्क के करने के बाद ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी हो जाएगा कि कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो रफ वर्क को ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर। अपॉन में यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, पी से पी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा पी। ब्रैकेट में जिससे डिवाइड करना है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी प्लस 7, ठीक है। तो पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर, पी को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7p। तो यहाँ पे जो आपका ये आया है इसको मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इस पी स्क्वायर को और 7p को यहाँ पे हमने लिख दिया। ये माइनस हो गया, हमेशा माइनस करना है। 12 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका, 5p प्लस 35। अब इस बार क्या होगा, हमने लिखना पहले 5p अपॉन में वही p से p कैंसिल हो गया। आंसर क्या है यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 7p से। 5 का मल्टीप्लाई हुआ 5p, 5 7 जा कितना हुआ 35। तो यहाँ लिखेंगे 5p प्लस 35 और ये जगह माइनस माइनस, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल किया। अब आपका ये जो आंसर आया है, बॉक्स मैंने बनाया है, ये आपका आंसर है। तो आप लिखोगे p प्लस 5, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न से 2 ही क्वेश्चन दिए थे, इसलिए मैंने कहा आपको लॉन्ग डिवीज़न भी सिखा दिया जाए। ये तो बहुत इजी लॉन्ग डिवीज़न था। अब आपको इसका भी लॉन्ग डिवीज़न सिखाएंगे। 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8, ठीक है। 6y माइनस 8, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड सीखेंगे हम लोग, बहुत आसानी से सीखेंगे। 3y माइनस 4। क्लियर होगी बात, बहुत अच्छे से सीखेंगे और सबको समझ में आएगा। तो रफ वर्क के लिए मैंने आपको बताया था, ये रफ वर्क ज़रूर देखना है। अगर रफ वर्क नहीं देखा तो काम नहीं होगा। सबसे पहले आपने लिखना 9y स्क्वायर, अपॉन में लिखना है 3y। जो यहाँ है उसको पहले ऊपर लिखेंगे और जो यहाँ पे पहले 3y उसको लिखेंगे। 3 3 जा 9, y से y स्क्वायर कैंसिल हुआ, आंसर आया 3y। ब्रैकेट में लिखेंगे 3y माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9y स्क्वायर, 3 4 जा 12y। तो यहाँ लिखेंगे 9y स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका 6y माइनस 8, 6y माइनस 8। अब आपने पहले 6y लिखना है, अपॉन में क्या लिखना है 3y, और इसको सॉल्व करना है। तो ये आएगा 3 2 जा 6 और ब्रैकेट में लिखेंगे 3y माइनस 4, 3 2 जा 6y, 4 2 जा 8, 6y माइनस 8 माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब आपने आंसर में क्या लिखना है 3y प्लस 2 लिखना है। क्लियर हो गई बात। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसी प्रोसेस से इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें डिवीज़न करना है। ये डिवीज़न कुछ सिंपल हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हैं, दोनों टाइप के हैं। इसमें दोनों टाइप के हम करेंगे। तो यहाँ पे है पहले z, ब्रैकेट में है 5z स्क्वायर माइनस 80
अपॉन में लिखना है z+4। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम ऊपर से 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद बाहर z है, तो 5 कॉमन लिया तो z और ये हो गया 16, 5 जा 80 होता है, z-4 लिख लिया। ऊपर लिखेंगे 5z और इसको लिखेंगे z² - 4² अपॉन में z-4। यहाँ से हो जाएगा 5z ब्रैकेट में z+4 एंड z-4 अपॉन में z-4। z-4 कैंसिल हो गया। z-4 सॉरी z+4 था, इसमें मैंने माइनस को कैंसिल कर दिया। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस है, ये प्लस वाला कैंसिल होगा। आंसर क्या आएगा? 5z ब्रैकेट में z-4। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखेंगे 10p(q) ब्रैकेट में p² - q² अपॉन में 2p ब्रैकेट में p + q। p से p कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हुआ, आंसर आया 5। तो ऊपर हो गया 5, ठीक है, और q ब्रैकेट में ये p + q हो जाएगा, फॉर्मूला लगा के p - q, a + b एंड a - b, p + q नीचे आ गया, इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 5q ब्रैकेट में p - q। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और ये समझ में आ जाएगा आपको। इसको सॉल्व करते हैं। 15ab ब्रैकेट में 16a² - 25 डिवाइडेड बाय 10ab ब्रैकेट में 4a + 5। ab से ab कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऊपर आ गया 3 ब्रैकेट में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4a² और इसको लिख सकते हैं 5²। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 4a + 5। ऊपर लग गया a² - b² का फॉर्मूला, तो a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b एंड a - b। ठीक है, अपॉन में 4a + 5, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3, 4a - 5। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, तो यहाँ लिखेंगे a² - b² = a + b एंड a - b। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ की है तो वो लिखना ज़रूरी है कि ताकि जो भी को आपका एग्जामिनर चेक करेगा उसको भी पता चले कि आपको आइडेंटिटी की नॉलेज यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और अपॉन में 2 जरूर आएगा, देखिए अपॉन में 2 आ रहा था, अपॉन में 2, अपॉन में 2। ठीक है, ये जो अपॉन में 2 बचा था ये हमने नहीं लिखा था, ये ज़रूर लिख लेना। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 4x⁴ - 5x³ - 24x² अपॉन में 11x² - 8x। 11 4 जा 44, 4 आ गया, अंदर से x² कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x² - 5x - 24 अपॉन में क्या आएगा? x² - 8, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x - 8। x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 4x। और यहाँ लिखेंगे x² - 8 - 3। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 8 × 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 24। तो यहाँ लिखेंगे 8 × 3। ठीक है, ये तो हमने लगा लिया। अपॉन में हम लिखेंगे x - 8। यहाँ लिखेंगे 4x ब्रैकेट में x² - 8x + 3x - 8 × 3। ठीक है, अपॉन में x - 8। अब ये आ गया आपका यहाँ पे 4x, और अंदर जो ब्रैकेट में आएगा वो आएगा x - 8 एंड x + 3। ठीक है, x - 8 और x + 3 सॉल्व करके x - 8, मैंने एक लाइन खा ली, इसकी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा तो मैंने कहा चलो लाइन ही खा लेते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे 39x³
50x² 98 अपॉन में 26x² 5x + 7। तो यहाँ से 13 3 जा 13 2 जा, x² से x कैंसिल हुआ तो आंसर आएगा 3x। ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे, ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 25x² - 49। कॉमन लेने के बाद हमें कुछ दिख रहा है कि ऐसा कुछ सीन बनेगा कि जिसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 5x + 7। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x और इसको लिख सकते हैं 5x² और इसको लिख सकते हैं 7² अपॉन में आ गया 5x + 7। यहाँ से लिखेंगे 3x और ये हो जाएगा 5x + 7 एंड 5x - 7 अपॉन में 5x + 7। इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 3x ब्रैकेट में 5x - 7। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं MCQ क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की। देखिए यहाँ डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 4x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x - 8 अपॉन में आएगा 4x²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x² से x² नीचे x आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आंसर आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4x² - 8x, इसके अपॉन में 4x² लगा देंगे और इसके अपॉन में 4x² लगा देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x² से x² -1 आ गया और ये हो गया माइनस माइनस आपका प्लस, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 2 अपॉन में x, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ से जो ये कॉमन है, यहाँ से हम x y z कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा x, इसमें आएगा y, इसमें आएगा z और अपॉन में क्या है x y z, तो x y z कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेम चीज़ इसमें करेंगे हम, 2x² ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1 एंड x + 3 अपॉन में हमने लिखा 4x x + 3, तो x + 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया x + 1 अपॉन में 2, ठीक है, x + 1 अपॉन में 2 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो 72x² - 50 अपॉन में 6x - 5, तो ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा 36x² - 25 अपॉन में 6x - 5, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6x + 5 एंड ये हो जाएगा 6x - 5 अपॉन में 6x - 5, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2 6x + 5, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फॉर्मूला आपको आता है, ये जूम करके माना जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगी बात, इरेज कर दे इसको, तो चलिए इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका पार्ट डी था, ये आपका पार्ट ए था, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए x - 10 आएगा, ठीक है, और x माइनस आपका आएगा x + 22, ठीक है, x + 2 और अपॉन में क्या है x - 10, तो x - 10 कैंसिल हुआ, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था और अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। हमेशा के लिए अलविदा नहीं करना, फिर मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, और कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको शेयर करते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।